इस वीडियो में हम LUHS फार्म डी पास पेपर सॉल्व करेंगे 24-25 का, और ये पोर्शन हमारा होगा बायोलॉजी का। इसमें हम बायोलॉजी के MCQs 25 जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। MCQ 1 है, द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हमारे पास 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। MCQ 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन है जिसके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। MCQ 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हेल्प करता है वो है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद है MCQ 4, ब्लड फ्लो फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू। तो लंग्स टू हार्ट हमारे पास जो वेन जारी होती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इसके बाद है MCQ 5, द लंग्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। तो लंग्स जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड हुए हुए होते हैं। इसके बाद है MCQ 6, the second largest number of leukocytes are। ल्यूकोसाइट सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? ये होता है हमारे पास लिम्फोसाइट्स, एंड फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होंगे। तो MCQ 7, when two character form completely new character is called। तो ये होगा MCQ का आंसर डी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। इसके बाद है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन सा नहीं है? तो वो होता है टंग रोलिंग, हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। इसके बाद है MCQ 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कॉजेज जॉन्डिस इन बेबी। तो अगर बेबी में देखा जाए जॉन्डिस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस में, तो मदर जो है उसमें ए नेगेटिव होती है एंड चाइल्ड ए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो MCQ का आंसर हो जाएगा बी वाला MCQ हमारा सही होगा। बाकी देखें तो 10 है, हाउ मेनी ओवम आर प्रोड्यूसेस विद प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte सिंगल ओवम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। इसके बाद है MCQ 11, लॉस ऑफ माइलिन मेंटल रिटार्डेशन अकर इन विच लाइसोसोमल डिजीज। तो ये होता है क्रेब्स डिजीज में। इसके बाद है MCQ 12, द प्रोसेस इन विच ATP इज नॉट प्रोड्यूस। तो ATP जो है वो फोटो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बाद है MCQ 13, प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। प्रोटीन के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो ये होता है अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। MCQ 14 है, IVF is used to treat। It is used to treat for infertility। MCQ 15 है, the disease in which child is born blind। तो ये हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया में जो है चाइल्ड बॉर्न होता है ब्लाइंडनेस के साथ। जब फ्लावरिंग हार्मोन इन प्लांट इज, दैट इज इथाइलिन। अच्छा, इसके बाद है MCQ 17, साइंटिफिक नेम ऑफ पीच। तो ये होता है प्रूनस पर्सिका, ऑप्शन ए। इसके बाद है MCQ 18, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं हम? तो वो होता है ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद है MCQ 19, फर्स्ट मिथ्योनिन स्टार्ट कोडोन। तो ये है हमारे पास ऑप्शन ए सी। ठीक है, ऑप्शन सी AUG। इसके बाद है MCQ 20, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ये होगा हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। इसके बाद है MCQ 21, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज बाय। इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है वो वायरस से कॉज होती है। अच्छा, इसके बाद है MCQ 23, इन डायग्राम 8 नंबर शो। नंबर 8 पे कौन सा शो हो रहा है? ये वाला, ये नंबर 8 है ना हमारे पास, ये नंबर 8 है। तो हमारे पास ये शो हो रहा है नंबर 8 में, ये सब शो हो रहा है। तो ये है हमारे पास RER। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके बाद है MCQ 24, इन डायग्राम 7 शोज। तो हमारे पास जो 7 नंबर पे है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसके बाद है डायग्राम, ये है यहाँ पे एक और है जिसमें है डायग्राम शोइंग द ग्रूव एंजाइम इज। ये जो ग्रूव्स है ना, ये हमें बताने, ये ग्रूव्स जो है वो क्या शो कर रहे हैं? तो ग्रूव्स जो है वो एक्टिव साइट को शो कर रहे हैं। ठीक है।
तो हमारा यहाँ पे होता है बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।